बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और आज दोबारा एक एसिडोसिस का केस लेकर आया हूं। इसकी वजूहात वही रहीं जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि ये जानवर अभी बकरा ईद के लिए क़ुरबानी के लिए ख़रीदे गए। मालिक ने इन्हें मोहब्बत में बहुत ज़्यादा अनाज खिला दिया, जिसकी वजह से ये जानवर परेशानी में आ गए। सिर्फ अनाज ही चूँकि खिलाया, गंदम भी थी उसमें मकई भी शामिल थी, उसमें जौ भी थी और इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत मज़ीद दाने थे। ये तमाम का तमाम सब कुछ बिल्कुल हाईली कंसंट्रेटेड मटेरियल था। इसमें चोकर, छिलका या भूसा अगर शामिल कर लिया जाता तो जानवर का पेट थोड़ा सा उससे भरता और बाकी का पेट अनाज से भरता। लेकिन चूँकि जानवर नादान होता है, उसके आगे अनाज रखा गया, वो तमाम का तमाम अनाज खा गया। उस वक्त तो जानवर ने बड़े मज़े से ये अनाज खाया और मालिक भी खुश होता रहा कि मेरा क़ुरबानी का जानवर बहुत खुश है और मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। नुकसान इसका अगले दिन से नज़र आना शुरू हुआ जब जानवर ने मोशन करने शुरू किए। पतले पतले मोशन जब शुरू हुए और पूरे जिस जगह जानवर बंधा हुआ था वहाँ गंदगी होना शुरू हो गई, तो फिर मालिक ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जानवर को मोशन शुरू हो गए हैं और फिर हमें अप्रोच किया। अच्छा, हमने जब आकर यहाँ इस की कैफियत देखी और जब मालिक से इंटरव्यू किया तो हमें पता चला कि इसके साथ हुआ क्या है। इसे इतना सारा अनाज खिलाया, हो सकता है कि रोटी भी खिलाई गई हो सकता है कि और भी चीज़ें, बरसात का मौसम चूँकि चल रहा है इसलिए हो सकता है घर में पकोड़े भी आए हों, तो 1 या 2 पकोड़े इसके हिस्से में भी आए हों। बहरहाल इसे जो कुछ भी खिलाया गया, लेकिन इस वक्त ये एसिडोसिस का शिकार हो गया। इसका पेट फूलना शुरू हो गया और उसके बाद इसने जुगाली करना बंद कर दी। तेज़ाबियत शुरू हुई तो इसने पानी ज़्यादा पीना शुरू किया। अब पेट फूल गया, तेज़ाबियत इसको हो गई, तो अब ये जुगाली नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो गंदम के दाने जो अभी आपको वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल साबुत, अभी ये 5 दिन पहले और 4 दिन पहले खिलाए गए गंदम के दाने अभी तक बिल्कुल साबुत निकल रहे हैं। अंदर खुराक पड़े पड़े सड़ रही है, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही और इसकी ओझड़ी में ही जमा है। चूँकि जानवर की जुगाली का अमल रुक गया, इसलिए जानवर के हाजमे का अमल मुतासिर हो गया। अब इस सूरत में हमने क्या किया, यह आपके सामने वीडियो में नज़र आ रहा है कि हमने ये ट्यूब हमने इसके मुंह के ज़रिए इसके र्यूमेन तक पहुंचाई और फिर जितना भी इंजेस्टा था वो हमने ये बाहर निकाला। इस वक्त इसके र्यूमेन की जो पीएच है वो काफ़ी कम है, यानी कि जो इसका र्यूमेन है वो उसमें जो तेज़ाबियत है वो ज़्यादा है। इसे हमने इसके बाद फिर जब हमने ये इंजेस्टा बाहर निकाला, इसके बाद हमने दोबारा इसके अंदर पानी शामिल किया, इसके र्यूमेन के अंदर फिर पानी, ये देखें इस वक्त ये पूरा 1 लोटा भर कर पाइप से दोबारा इसके पेट में पानी डाला गया और जब ये पानी इसके अंदर डाला गया तो वो पेट में दोबारा फिल हो गया। दोबारा जब ये पानी इसके पेट में पहुंच गया फिर हमने वापस इसको बाहर निकाला तो ये मज़ीद दाने इसमें से बाहर निकलना शुरू हो गए। अब आप ये देखिए कि इस किस्म का जो प्रोसेस होता है ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होता, बड़ा ही तकलीफ़देह अमल होता है। लेकिन चूँकि जानवर की जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये अमल किया जाता है। ये ट्यूब पास करना भी कोई आसान नहीं। अगर ये ट्यूब इसके गले से ग़िज़ा की नाली की बजाय सांस की नाली में चली जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इसके फेफड़ों के भी ज़ख्मी होने का और फेफड़ों के भी फट जाने का अंदेशा होगा, जिससे जानवर की मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये अमल बहुत ही एहतियात के साथ करने का होता है। इसे बग़ैर ट्रेनिंग लिए
खुदारा इस किस्म का कोई भी काम ना कीजिए जिससे कि आपके जानवर को परेशानी लाहक हो जाए और आपका जानवर बेहतर होने के बजाय खुदा न खास्ता कहीं मौत के मुंह में ना चला जाए। मैं इस किस्म की वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रहा होता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मालूम हो। जब आप जानवर पालें तो मोहब्बत में उनके साथ कोई नुकसान ना कर दें। आपकी ये मोहब्बत इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त मालिक की कैफियत क्या होगी कि जब अभी 3 या 4 दिन कुर्बानी में बाकी हैं, तो और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि शायद 2 दिन कुर्बानी में बाकी हों। तो मालिक की क्या हालत होगी कि अभी मेरा कुर्बानी का जानवर जिसे मैं इतने प्यार से लेकर आया था, बड़ी ख्वाहिशात से पैसे जमा करके, वो इस बुरे हाल में आ गया। और जब हम इसे बताते हैं कि ये आप ही की मोहब्बत का नतीजा था जो जानवर आज इस हाल में पहुंच गया, फिर हम उसे सारी चीज़ें समझाते हैं कि जानवरों को जब भी लेकर आए तो इन्हें वही चारा खिलाएं जो ये वहाँ खाते हुए आपको नज़र आ रहे थे। अगर आप इन्हें इतना मिक्स दाना और इतना हाईली कंसंट्रेटेड मटेरियल खिलाना शुरू करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जानवर का पेट फूलना शुरू हो जाएगा, जानवर की आंतें रुक जाएंगी, जानवर की जुगाली बंद हो जाएगी। और जब ये सारे के सारे काम हो जाएंगे तो फिर जानवर ने बहुत ज़्यादा आपको भी परेशान करना है। चूँकि वो ख़ुद बीमार होगा तो आप सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। तो कोशिश यही करें कि ये लड्डू, ये चमचम, ये गुलाब जामुन, ये सिर्फ़ आप ख़ुद खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, और ये अपने बकरों को और अपनी गायों को खुदारा ये सब कुछ ना खिलाइए। ये देखिए कि किस कदर तकलीफ़देह अमल है एक पाइप को पेट के अंदर तक डालना और फिर वहाँ से जो भी कुछ है वो सब कुछ बाहर निकालना खासा थका देने वाला काम होता है। और हमारा तो खैर ये रोज़ का काम ही है, हम ये करते हैं, लेकिन जो मरीज़ होता है, जो जानवर होता है, वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होता है। बहरहाल ये वीडियो डालने का मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कुछ थोड़ी सी। अच्छा, इसी ट्यूब के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि फिर हमने इसको 1 चम्मच जो खाने वाला सोडा होता है वो भी हमने पानी के साथ मिला के इसको दिया ताकि इसकी जो